हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो। आज यह हम बात करने जा रहे हैं कि एसईओ के बारे में कि एसईओ होता क्या है, कैसे काम करता है एसईओ, हमें वेबसाइट के लिए एसईओ क्यों करना चाहिए, एसईओ में किन बातों का हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है, एसईओ कितने टाइप का होता है, एसईओ में कौन कौन सी स्ट्रेटजीज यूज़ होती है। तो ये सारी बातें आज हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं और साथ में एग्जाम्पल के साथ भी समझेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। एसईओ क्या है? एसईओ का पूरा नाम है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। एसईओ बेसिकली वेबसाइट पर ऑर्गेनिक ट्रैफिक भेजता है, न केवल उसको भेजता है बल्कि उसको बढ़ाने में भी मदद करता है। अब ये आप सोच रहे होंगे कि ऑर्गेनिक ट्रैफिक से क्या मतलब है। तो मैं आपको बता दूं कि जब कोई विजिटर गूगल या अदर सर्च इंजन पर सर्च करता है किसी क्वेरी के लिए, सपोज कि उसने सर्च किया हाउ टू कनेक्ट कीवर्ड टू द सीपीयू और उसको सर्च इंजन पर वो रिज़ल्ट मिलते हैं वेबसाइट पे और उसे किसी वेबसाइट पे वो क्लिक करता है, तो वो विज़िटर उस वेबसाइट के लिए जो क्लिक की गई है उसके लिए ऑर्गेनिक ट्रैफिक हो जाता है। चलिए ऑर्गेनिक ट्रैफिक को एक एग्जांपल के साथ समझते हैं कि ऑर्गेनिक ट्रैफिक किसको कहते हैं। जैसे कि मैंने एग्जांपल बताया आपको कि मैंने सर्च किया हाउ टू कनेक्ट कीबोर्ड टू द सीपीयू। ये आप देख रहे होंगे इतने सारे रिजल्ट्स आ रखे हैं, ये सारे ऑर्गेनिक है, इनके आगे एडी नहीं लगा। जिनके आगे एडी लगा हो वो गूगल एड्स से आते हैं। तो ये देखिए इसमें वीडियो भी आ रही है। अब जैसे कि मैंने एक वेबसाइट सेलेक्ट किया, मैंने इस पर क्लिक किया कंप्यूटर होप पे, तो यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये ऑर्गेनिक रिजल्ट है। अब यहाँ पे क्लिक करा तो जो कंप्यूटर होप की गूगल एनालिटिक अकाउंट है उसमें मैं ऑर्गेनिक ट्रैफिक के साथ जाऊँगा, तो मैं कंप्यूटर होप के लिए एक ऑर्गेनिक ट्रैफिक होगा। जो भी विजिटर गूगल पे सर्च करके या अदर सर्च इंजन पे सर्च करके विदाउट पेड सर्च को क्लिक किए हुए ऑर्गेनिक सर्च को क्लिक करता है, तो वो उस विजिटर उस वेबसाइट के लिए ऑर्गेनिक ट्रैफिक कहलाता है। अब हम बात करेंगे कि हमें एसईओ क्यों करना चाहिए। सही है, हमें एसईओ क्यों करना चाहिए। एसईओ करने से वेबसाइट को क्या प्रॉफिट मिलेगा। जैसा कि हम जान चुके कि एसईओ जो है वो ऑर्गेनिक ट्रैफिक को बढ़ाता है, और एक ऑर्गेनिक ट्रैफिक ही ऐसा ट्रैफिक है जिसके लिए आपको पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। ये एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रैफिक देता है आपकी वेबसाइट को। एक्चुअली में वेबसाइट को ट्रैफिक गूगल और अदर सर्च इंजन दो तरीके से भेजता है। जैसे कि इसमें एक पेड ट्रैफिक होता है, एक ऑर्गेनिक ट्रैफिक होता है। कि ऑर्गेनिक ट्रैफिक जो होता है वो मैंने आपको बता दिया फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। पेड ट्रैफिक आपको गूगल एड्स के जरिए मिलता है। जैसे कि आप देख सकते हो जो कि ये एडी लगा हुआ है जिसके आगे, ये गूगल एड्स से आ रहा है, इसके लिए आपको पे करना पड़ता है। आप जितना टाइम तक आप कैंपेन रन करते हो उतने टाइम के लिए ऐड दिखेगा, उसके बाद जैसे ही आपने कैंपेन बंद किया ये चला जाएगा। बट ऑर्गेनिक ट्रैफिक के साथ ऐसा नहीं होता। अगर आपने प्रॉपर एसईओ किया होगा, जैसे वायाटोर का है, मैंने सर्च किया है लंदन बेस्ट टूर्स, तो आप देख सकते हैं कि इसमें जो एडी वाले हैं वो गूगल एड से आएंगे। जब तक कैंपेन चलाओगे जब तक रहेगा, उसके बाद वो निकल जाएगा। बट ये जो ऑर्गेनिक है इसके लिए आपको कोई कैंपेन चलाने की ज़रूरत नहीं है। ये फ्री ऑफ कॉस्ट और आपके एसईओ पे डिपेंड करता है कि आपने किस तरह से आपने एसईओ किया हुआ है वेबसाइट का। तो जैसे ही आप इसको अच्छा एसईओ करोगे आपकी वेबसाइट का, तो ये टॉप 10 में आएगा, गूगल में टॉप में आएगा। तो बेसिकली यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि पेड ट्रैफिक और ऑर्गेनिक ट्रैफिक में क्या डिफरेंस है। पेड ट्रैफिक ये जो एडी लिखा हुआ है यूआरएल के आगे, इनसे आता है। अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा
तो ये पेड ट्रैफिक में चला जाएगा। गूगल एनालिटिक में अगर आप ट्रैफिक और चैनल टाइप ट्रैफिक चैनल चेक करोगे तो ये पेड चैनल में आएगा, और विदाउट एडी जो कि ऑर्गेनिक ट्रैफिक कहलाता है। ये जो है ये ऑर्गेनिक ट्रैफिक है विदाउट एडी। तो ऑलमोस्ट गूगल का सर्च रिजल्ट पेज इस तरह का होता है कि ऊपर के टॉप 4 मैक्सिमम 4 प्लेसेस तक वो ऐड वाले शो करता है। मैक्सिमम यहाँ पे 3 ही कर रहा है, मैक्सिमम वो 4 तक कर सकता है। और नीचे भी बॉटम में भी 10 रिज़ल्ट के बाद, ऑर्गेनिक 10 रिज़ल्ट के बाद वो पेड करता है वापस से 4। तो इस तरह से ऑर्गेनिक और पेड ट्रैफिक में डिफरेंस होता है। एसईओ करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? हाँ, ये आपके लिए ज़रूरी है कि आप सर्च इंजन की गाइडलाइंस को फॉलो करें। अगर आप एसईओ करते समय सर्च इंजन की जो भी गाइडलाइंस है उसको फॉलो नहीं करते तो ये आपके वेबसाइट पर बुरा असर डालेगी, आपकी वेबसाइट की परफॉर्मेंस को डाउन कर सकती है। तो सर्च इंजन की गाइडलाइंस को आपको फॉलो करना चाहिए। अब ये सर्च इंजन की गाइडलाइंस कौन कौन सी है, इसके लिए मैं एक लिंक शेयर कर रहा हूँ डिस्क्रिप्शन पे। उस लिंक को आप देखें, आपको सारी जो भी ये मैं अभी आप कुछ देख रहे हो यही सर्च इंजन की गाइडलाइंस मोस्ट ऑफ द यहाँ पे है। ये गूगल की तरफ से ही डॉक्यूमेंट है, इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। आप वहाँ पे चेक कीजिए, आपको सारी चीज़ें समझ में आएगी कि क्या क्या चीज़ें आपको फॉलो करनी रहेगी। अब हम जानेंगे कि एसईओ कितने तरह का होता है। एसईओ बेसिकली 2 टाइप का होता है। एक होता है ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन, जो कि ये रहा ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन, और दूसरा होता है ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन। अब देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है वो हम समझते हैं। ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन एज द नेम सजेस्ट, ये इसका नाम ही बता रहा है कि इस पे जो भी ऑप्टिमाइजेशन होगा वो पेज पे होगा। तो ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन में जो भी चीज़ें होती है वो वेबसाइट पे ही होती है। उसमें क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं वो देखिए, इसमें टाइटल होता है, डिस्क्रिप्शन में चेंज होता है, यूआरएल, कीवर्ड्स, हेडिंग टैग्स, इंटरलिंकिंग, रोबोटिक्स साइट में ब्रोकन पेज एनालिसिस, कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन, इमेज अल्ट टैग, ये सारे जो एलिमेंट्स है ये ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन के एलिमेंट है। यहाँ पे आपको वर्क करना पड़ता है। जैसे कि आपने देखा कि आपने कोई कीवर्ड सेलेक्ट किया हुआ है तो उसके अकॉर्डिंग टाइटल है कि नहीं है, डिस्क्रिप्शन उसके अकॉर्डिंग है कि नहीं है, यूआरएल उसके अकॉर्डिंग है कि नहीं है। तो आप एक कीवर्ड डिसाइड करने के बाद ये सारी चीज़ें बनाते हैं और उसको प्रॉपर इंटरलिंकिंग करते हैं वेबसाइट के। तो बेसिकली आप ये समझ सकते हैं कि ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन जो होता है वो वेबसाइट पे ही होता है। तो आपको वेबसाइट में चेंज करना पड़ता है। आपको इसके लिए आपके शायद वेब डेवलपर से भी कांटेक्ट करना पड़ सकता है अगर आपको इसका नॉलेज नहीं है कोडिंग का। हालांकि आजकल तो बेसिकली वर्डप्रेस में इजीली हो जाता है, बाकी जहाँ पे हार्ड कोड वेबसाइट बनती है वहाँ पे आपको डेवलपर से कांटेक्ट करना पड़ता है इन चीज़ों के लिए, स्टैटिक पेजों के लिए स्पेशली। तो ये ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन हो गया। इसमें डायरेक्टली आपको वेबसाइट के साथ डील करना रहता है, जो भी चेंजेस होते हैं वो ऑन द वेबसाइट होते हैं। अब दूसरा टाइप मैंने बताया ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन, मतलब ये अपोजिट है। ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन में जो भी एक्टिविटी होगी वो वेबसाइट पे नहीं होगी, दूसरे प्लेसेस पे होगी, दूसरी वेबसाइट्स पे होगी। इसमें मोस्टली क्या रहता है कि ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन मोस्टली लिंक बिल्डिंग के लिए किया जाता है, बैकलिंक्स लेने के लिए। जो बैकलिंक्स कैसे जनरेट होती है, जैसे कि आपकी वेबसाइट है ए वेबसाइट और दूसरी वेबसाइट है बी, तो आप क्या करोगे, आपकी वेबसाइट की लिंक उस दूसरी वेबसाइट में रखोगे। यही प्रोसेस ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन में फॉलो होता है। तो आपकी वेबसाइट ए वेबसाइट बी वेबसाइट से लिंक हो गया, तो आपने ए वेबसाइट की लिंक बी में रखी तो बी आपके लिए बैकलिंक हो गई। ठीक है। अब ये जो ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन के भी क्या क्या एलिमेंट्स है, किस तरह से आप दूसरी वेबसाइट से लिंक ले सकते हो, बैकलिंक क्रिएट कर सकते हो अपनी वेबसाइट के लिए, उसमें हो गया बिजनेस डायरेक्टरी सबमिशंस, आर्टिकल सबमिशन, ब्लॉग सबमिशन, इंफोग्राफिक सबमिशन, फॉरम पोस्टिंग, कमेंटिंग। ये फॉरम पोस्टिंग में कमेंटिंग, ब्लॉग कमेंटिंग आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग
ब्लॉग कमेंट करते समय लिंक डालते हैं, वो भी एक तरह का ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन है। क्लासिफाइड, सोशल बुक मार्किंग, तो ये सारी चीज़ें ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन में आती है कि अपनी वेबसाइट के लिंक दूसरी वेबसाइट पे शेयर करना। इन शॉर्ट आप ये समझ सकते हो ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन के। तो एसईओ की ये दो मेन टाइप्स है, ऑन पेज और ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन।